गुड मॉर्निंग दोस्तों, मुकुंद हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है पाषाण काल। इसका यह पार्ट 1 है। आइए आज हम देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। निम्न समाधान प्रक्रियाओं को उनके होने वाले क्षेत्रों में सुमेलित करें। दोस्तों, यह प्रश्न भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न स्थानों पर होने वाले समाधान की प्रक्रिया से है। महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा में समाधान होता था। पूर्वी भारत में आंशिक समाधान की प्रक्रिया थी। पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान होता था और जबकि दक्षिणी भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में समाधान की प्रक्रिया थी। हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किस राज्य के मेकालाबिंची स्थल से नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के पेट्रोग्लाइफस पाषाण उत्कीर्णन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। हमारा सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत से सर्वप्रथम नवपाषाणिक प्रस्तर उपकरण 1842 में कर्नाटक के लिंगसूर नामक स्थान से प्राप्त किए गए थे। इसके खोजकर्ता एम.एच. कृष्ण थे। तमिलनाडु में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी, बैगाई आदि नदियों के निकट नवपाषाण काल के स्थल मिले हैं। आर्काड जिला में पय्यमपल्ली तमिलनाडु का प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट, उत्तर पुरापाषाण काल के संदर्भ में असत्य कथन है। बेलन घाटी से हड्डी की मातृ देवी प्राप्त हुई है। इस काल के मानव का उद्भव हिमयुग के अंत में हुआ है। इस काल में हड्डी, हाथी दांत एवं पत्थर की ब्लेड से उपकरण व हथियार बनते थे। इस काल के मानव की प्रजाति निएंडरथल थी। बेलन घाटी में हड्डी की मातृ देवी प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने प्राप्त किया था, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं। इसमें हमारा जो असत्य कथन है वह है डी ऑप्शन। इस काल के मानव की प्रजाति निएंडरथल थी। हम बता दें कि इस काल के मानव की प्रजाति होमो सेपियन थी, जिसे प्रज्ञ मानव भी कहते हैं। उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल में उपकरण मुख्यतः ब्लेड पर निर्मित मिलते हैं। नेक्स्ट, कौन सा उपकरण मध्य पाषाण कालीन नहीं है? अर्धचंद्राकार, समलंब, इग्धार फलक, कोर। हमारा सही उत्तर है कोर। कोर या कोड भी इसको बोलते हैं, CORE। मेसोलिथिक काल या मध्य पाषाण काल की शुरुआत 1887 में फ्रांस के मास द एज गुफा के उत्खनन के परिणाम से इसकी अवधारणा स्पष्ट हुई। मध्य पाषाण काल में हमें लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं। इस काल में क्रोड तथा फलक पर बने हुए स्क्रेपर तथा ब्यूरिन अत्यल्प हैं। नेक्स्ट, निम्न में से असुमेलित है। दैमाबाद जोरवे संस्कृत, एरण आहार संस्कृत, कालीबंगा हड़प्पा संस्कृत, गिलुंद ताम्र पाषाणिक संस्कृत। हमारा सही उत्तर है बी। एरण मालवा संस्कृति का स्थल है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ये जोरवे संस्कृत, यहाँ से रथ का प्रमाण मिलता है और सांड, गैंडा और हाथी की आकृति तांबे से बनी मिलती है, जिनके वजन कई किलो हैं। एरण मालवा संस्कृति का है। मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है। कायथा के दूसरे कालखंड में आहार संस्कृति का साक्ष्य मिला, जो कि दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। कालीबंगा हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्थल है या राजस्थान में है। गिलुंद ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है या राजस्थान में है और यहाँ से भंडार गर्त मिले हैं और पकी ईंटों के साक्ष्य भी। नेक्स्ट, किस संस्कृत से जानकारी मिलती है कि वहां के बच्चे अधिक कुपोषित हैं? कायथा संस्कृत, आहार संस्कृत, रावी अखरा संस्कृत, जोरवे संस्कृत। हमारा सही उत्तर है जोरवे संस्कृत। जोरवे शुद्ध महाराष्ट्र की संस्कृति मानी जाती है। इसका समय 1400 से 1000 ईसा पूर्व के बीच है। जोरवे से बच्चों के अधिक शव मिले हैं, जिस कारण यह अनुमान लगता है कि वहां के बच्चे अधिक कुपोषित थे। कायथा मध्य प्रदेश की संस्कृति है। इसका समय 2200 से 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न को सुमेलित करें। दोस्तों, यह प्रश्न किस विशेष स्थल से प्राप्त विशेष चीजों से संबंधित है। हमें उनको मिलाना है कि किस स्थल से क्या मिला। तो हम अपना डी से शुरू करते हैं। बुर्जहोम कश्मीर में है। यहाँ से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। बुर्जहोम से गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। पिक्कली हल से राख का ढेर मिलता है। चिरांद से हमें हड्डी के हथियार प्राप्त होते हैं और मेहरगढ़ से हमें कृष के साक्ष्य मिलते हैं। इस अनुसार हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सुमेलित करें। यह प्रश्न विभिन्न पाषाण कालों में उनके प्रमुख स्थलों से है। अहमदनगर निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख स्थल है।
नेवासा मध्य पुरा पाषाण काल का स्थल है। सरायनाहर राय से मध्य पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं और रेनीगुंटा उच्च पुरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल है। इस अनुसार हमारा सही आंसर है ए। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट, बेलन नदी के किस स्थान के अनुभाग को देखकर एच.डी. संकालिया ने टेक्स्ट बुक सेक्शन कहा था? सिहावल, बाघोर, डैया, सेवती। हमारा सही उत्तर है सी, डैया। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ था। बेलन टोन्स की सहायक नदी है। यह प्रयागराज में ही स्थित है। यहाँ से हड्डी की बनी माता देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। यहाँ से उपकरणों के साथ जीवाश्म भी बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। यहाँ निम्न पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के विभिन्न अवशेष एक ही स्थान पर प्राप्त हुए हैं और वो भी क्रमशः प्राप्त हुए हैं, जिस कारण इसे एच.डी. संकालिया महोदय ने टेक्स्ट बुक सेक्शन कहा था। क्योंकि जैसे हमारी किताबों में टेक्स्ट बुक पूरे पाठ्यक्रम एक क्रमशः लिखे रहते हैं, उसी तरह प्राचीन इतिहास समझने के लिए यहाँ डैया नामक स्थान से निम्न पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के अवशेष क्रमशः रखे हुए मालूम से पड़ते हैं, जिस कारण संकालिया महोदय ने टेक्स्ट बुक सेक्शन कहा था। नेक्स्ट, असुमेलित है। हमारा यह प्रश्न पुरा स्थल और उनके आधुनिक स्थान से संबंधित है, तो आइए हम देखते हैं। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल, लोटेश्वर कर्नाटक, पैसरा बिहार, टेरी तमिलनाडु। हमारा सही उत्तर है बी, लोटेश्वर कर्नाटक, क्योंकि लोटेश्वर गुजरात में पड़ता है, पैसरा बिहार में है। यहाँ से हमें स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिलते हैं। मुंगेर जिला में स्थित है पैसरा। 1972 में पीसी पंत और विदुला जायसवाल ने यहाँ का उत्खनन कार्य किया था। कर्नाटक में ईसामपुर और हुणसगी, जो कि गुलबर्गा जिले में है, प्रमुख स्थल हैं। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल का प्रमुख स्थल है। पश्चिम बंगाल के यह वर्धमान जिला में स्थित है। बीबी लाल ने 1954 में उत्खनन कार्य किया था। यहाँ यह मध्य पाषाण काल का स्थल है। टेरी तमिलनाडु का प्रमुख स्थल है। यह तूतीकोरिन के निकट है। जॉयनर महोदय ने उत्खनन कार्य यहाँ किया था। वातावरण की जिन वस्तुओं को मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विशेष रूप में ढाल लेता है, उन्हें प्रागैतिहासिक पुरातत्ववेत्ता की भाषा में कहा जाता है सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक विकास। हमारा सही उत्तर है संस्कृति। आरंभ से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के मनुष्य की संस्कृति को प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र के प्रगति की सूचना मिलती है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त लिपि, कला से संबंधित मूर्ति आदि इत्यादि। ऐतिहासिक काल वह है जिसमें लिखित व पुरातात्विक दोनों इतिहास संबंधी साक्ष्य मिलते हैं। भारत में 600 ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच में आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री आता है। प्रोटो हिस्ट्री तात्पर्य ऐसी सभ्यता से है जहाँ पे लिपि का साक्ष्य मिलता है, किंतु वह लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल में हमें लघु पाषाण उपकरण क्यों मिलते हैं? लकड़ी के अग्रभाग में लगाकर शिकार करने हेतु, पेड़ पौधों से फल तोड़कर खाने लगे थे, छोटे पत्थरों को ढूंढने में आसानी थी क्योंकि शिकार के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता था, छोटे पत्थर कम वजन होने के कारण उनसे सटीक निशाना लगता था। हमारा सही उत्तर है ए, लकड़ी के अग्रभाग में लगाकर शिकार करने हेतु। दोस्तों, तमाम स्टडी के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि मध्य पाषाण काल में मिलने वाले लघु पाषाण उपकरण को लकड़ी के अग्रभाग पर लगाकर उनसे शिकार करते थे आदि मानव। समय के साथ लकड़ी नष्ट हो गई, जबकि पत्थर अपने उसी रूप में बने रहे। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां मिली हैं। आदिचनलूर, अतिरमपक्कम, अरिकामेडु, सन्नूर। हमारा सही उत्तर है बी, अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम कोर्तलयार की एक सहायक नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल तमिलनाडु में है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इसे खोजा था। साथ में इनके सहयोगी विलियम्स किंग भी हैं। अरिकामेडु में मार्टिमर व्हीलर ने खुदाई किया था। यहाँ से हमें भारत और रोम के व्यापार के बीच की सूचना मिलती है। यहाँ से एक रोमन बस्ती का भी साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, 1950 में स्टुअर्ट पिगट की कौन सी पुस्तक आई थी? प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, एंटीक्विटीज ऑफ साउथ इंडिया,
प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। हमारा सही उत्तर है प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी चार्ल्स लायल की पुस्तक है। एंटीक्विटीज ऑफ साउथ इंडिया कर्नल जेम्स स्टार्ट की पुस्तक है। और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट आरजी कॉलिंगवुड की रचना है। यह 1938 में प्रकाशित हुई थी। आरजी कॉलिंगवुड के मरने के बाद एक पुस्तक उनकी आई थी, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्रूस वुड ने कहां से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था? नरसीपुर, संथाल, पल्लवरम, संगनकल्लू। हमारा सही उत्तर है पल्लवरम सी। रॉबर्ट ब्रूस वुड ने 1863 में पल्लवरम से अपना पहला इंडेक्स प्राप्त किया था। इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक भी माना जाता है। संथाल छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पूर्व वर्तमान झारखंड उड़ीसा में स्थित है। संगनकल्लू कर्नाटक के बेलारी जिला में है। यह एक नवपाषाण काल का स्थल है। नेक्स्ट, निम्न पुरापाषाण काल के बिहार के किस स्थान से 8 स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले? हजारीबाग, भीमबंध, राजपोखर, पैसरा। हमारा सही उत्तर है डी, पैसरा। पैसरा मुंगेर जिला में स्थित है। 1972 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पीसी पंत और विदुला जायसवाल ने यहाँ उत्खनन कार्य किया था। यहाँ से 8 स्तंभ गर्त अर्थात वह स्तंभ गर्त जहाँ पे लकड़ी गाड़े जाने के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात घर बनाने के स्थल थे। नेक्स्ट, भारत में नवपाषाण काल के साक्ष्य कितने वर्ष पुराने हैं? 9000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व। हमारा सही उत्तर है 7000 ईसा पूर्व। भारत में नवपाषाण काल का जो सर्वाधिक पुराना साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। विश्व की दृष्टि से नवपाषाण काल का सर्वाधिक पुराना साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट, 1982 में हथनोरा से किस विद्वान ने होमिनिड अवशेष या आदिमानव का साक्ष्य प्राप्त किया था? बीबी लाल, एच डी संकालिया, अरुण सोनकिया, प्रकाश सिन्हा। हमारा सही उत्तर है सी, अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर 1982 में आदिमानव का साक्ष्य प्राप्त किया था। इसे होमो इरेक्टस की श्रेणी में रखा गया। इसे होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस नाम भी दिया गया है। हथनोरा मध्य प्रदेश में स्थित है। डॉक्टर बीबी लाल ने कालीबंगा का उत्खनन किया था। एच डी संकालिया डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर थे। प्रकाश सिन्हा वर्तमान में आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट, पाषाण युग को पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया था। एडवर्ड लार्टेल, रॉबर्ट ब्रूस वुड, स्टुअर्ट पिकट, जॉन लुबाक। हमारा सही उत्तर है जॉन लुबाक। 1863 में जॉन लुबाक ने पाषाण युग को 2 भागों में विभाजित किया, पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल। बाद में एडवर्ड लार्टेल ने पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में बांटने का सुझाव दिया था। रॉबर्ट ब्रूस वुड भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे। 1950 में स्टुअर्ट पिकट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया ने भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन के एक नई दिशा दी थी। नेक्स्ट, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। बुर्जहोम, कुचई, महगड़ा, गुप्तकराल। गर्त आवास के साक्ष्य हमें बुर्जहोम और गुप्तकराल से मिले हैं, अतः हमारा सी ऑप्शन सही है। बुर्जहोम और गुप्तकराल दोनों कश्मीर में स्थित हैं। कहां से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर मानव निर्मित चित्रांकन मिला है? बांदा, भीमबेटका, संगनकल्लू, पाटने। हमारा सही उत्तर है पाटने। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के पुरातात्विक संदर्भ में शुतुरमुर्ग के अंडे सर्वप्रथम 1860 में यूपी के बांदा से प्राप्त हुए थे। पाटने महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से प्राप्त तिथि 25,000 ईसा पूर्व के है। पाटने महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से प्राप्त तिथि 2500 ईसा पूर्व की है। नेक्स्ट, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। भीमबेटका से 29 प्रकार के जंतु प्रजातियों का चित्रण मिलता है। दूसरा कथन है भीमबेटका में चित्रित हाथी, शेर, जंगली भैंसे, गौर और काला हिरण वर्तमान में उस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से सही विकल्प चुनना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न तो 2। हमारा सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों। भीमबेटका के शिलाश्रयों को पहली बार 1957 में वीएस वाकड़कर द्वारा भोपाल से इटारसी की ट्रेन यात्रा के दौरान देखा गया था। इनके अतिरिक्त यहाँ के शैल चित्रों का अध्ययन 1974 में यशोधर महपाल और आर्विन न्यूमेयर ने 1983 में किया था। भीमबेटका से हमें 29 प्रकार की जंतु प्रजातियों का चित्रण मिलता है। यहाँ पर चित्रित हाथी, शेर, जंगली भैंसे, गौर और काला हिरण वर्तमान में उस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट,
चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, गोदावरी घाटी, सोन घाटी। हमारा सही उत्तर है बेलन घाटी। बेलन घाटी इलाहाबाद या प्रयागराज जिले में स्थित है। इसके बाएं तट पर कोल्डीवा नामक स्थान से धान तथा भूसी के साक्ष्य हमें मिले हैं। गोदावरी घाटी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। महाराष्ट्र के नासिक से यह निकलती है। यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। सोन घाटी मध्य प्रदेश सीधी जिला में है। जी.आर. शर्मा और जे.डी. क्लार्क के नेतृत्व में बाघोर वन स्थल का उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहरराय, लिखैया, महदहा, चौपानी, मांडू। हमारा सही उत्तर है सी, महदहा। महदहा से हड्डी के आभूषण और हड्डी से बने तीराग्र भी मिलते हैं, अर्थात तीर के अग्रभाग में लगाए जाने वाले उपकरण भी हमें मिलते हैं। सराय नाहरराय, महदहा और दमदमा यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सराय नाहरराय से हमें एक ही कब्र में 400 मिले हैं। मध्य पाषाण काल का स्तर यहाँ पर 8400 ईसा पूर्व का है। चौपानी मांडो बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से उच्च पुरापाषाण काल से नव पाषाण काल तक के उपकरण मिलते हैं। दमदमा सई नदी के किनारे है। यहाँ से सूक्ष्म पाषाण औजार, हड्डी के बने सामान, सिल, सिलबट्टा इत्यादि मिलता है। यहाँ एक ही कब्र में 3 कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट, विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सुहागी घाट, सिंगरौली, लहुरादेव, लिखैया। हमारा सही उत्तर है लिखैया। लिखैया मिर्जापुर जिला में स्थित है। यहाँ से ब्लेड फलक एवं सूक्ष्म पाषाण औजार भी मिले हैं। सुहागी घाट भारत में पहला शैल चित्र यहीं से 1867-68 में प्राप्त किया गया था। यह कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। एसी कार्लायल द्वारा इसे खोजा गया था। सिंगरौली मिर्जापुर में है। कृष्णा स्वामी व उनके साथियों ने यहाँ उत्खनन कार्य किया था। लहुरादेव यूपी उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर जिला में स्थित है। यहाँ से धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त धान का साक्ष्य सर्वाधिक पुराना है। अब तक के इतिहास का लगभग कितने प्रतिशत ऐतिहासिक श्रेणी में आता है? 1.1%, 5%, 2.5% और 0.001%। दोस्तों, इस प्रश्न पर हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ हमसे पूछा क्या गया है? ऐतिहासिक श्रेणी। ऐतिहासिक श्रेणी का अर्थ है जिस काल का साक्ष्य लिखित इतिहास से विदित होता है उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। भारतीय संदर्भ में ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, जिस कारण से अब तक के मानव के इतिहास में मात्र 0.001% ही ऐतिहासिक श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, गंगा नदी के मैदान में मानव सभ्यता का सर्वाधिक पुरातन अवशेष कहाँ से मिला है? सोनभद्र, कालपी, सिंगरौली बेसिन, बेलन घाटी। गंगा नदी के मैदान में मानव सभ्यता अर्थात मानव बस्ती का साक्ष्य कालपी से मिलता है। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिला में स्थित है। यह यमुना के दक्षिणी किनारे पर है। यहाँ से 20 मीटर मोटे पहाड़ी नुमा निक्षेप के अंदर मानव सभ्यता के पुरातन अवशेष के साक्ष्य मिले हैं। कालपी का यह मध्य पुरापाषाण काल युगीन स्तर 45,000 ईसा पूर्व बतलाया गया है। नेक्स्ट, पुरातत्व में पौधों के परागों और बीजाणुओं के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी, पैलिनोलॉजी, एथनोग्राफी। पुरातत्व में पुरातत्ववेत्ता कभी-कभी पुरास्थल से पराग कणों को भी एकत्रित करते हैं। पराग कण एकत्रित करने पर हमें उस काल के पौधों की जानकारी मिल जाती है और पौधों से हमें उस काल के जानवर और वातावरण की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। पौधों के परागों और बीजाणुओं के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। एपिग्राफी शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है और एथनोग्राफी विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का वैज्ञानिक वर्णन एथनोग्राफी कहलाता है या निर्जाति वर्णन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, किस पुरा स्थल से पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है? भीमबेटका, दमदमा, हथनोरा, ओदे। हमारा सही उत्तर है ओदे। हथनोरा होशंगाबाद मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर है। हथनोरा होशंगाबाद मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी पर स्थित है। यहाँ से आदिमानव का साक्ष्य मिला है जिसे अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। दमदमा प्रतापगढ़ में है। भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। पहला, बस्ती के ढांचे से एवं शव संस्कार से पता चला कि ताम्रपाषाण काल में असमानता थी। दूसरा, ताम्रपाषाण कालीन मानव संस्कृति के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे। ताम्रपाषाण काल के अध्ययन में हमें पता चलता है कि सरदार की बस्ती केंद्र में थी
और वह आयताकार में थी, जबकि किनारों पर बस्तियां हमें गोल आकार में मिलती हैं, जिससे हमें उस काल के असमानता के विषय में जानकारी मिलती है। ताम्र पाषाण काल में हमें किसी भी प्रकार की लिखित जानकारी नहीं मिलती, अतः हम कहते हैं कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृत के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे। अतः हमारा दोनों विकल्प सही है। तो आइए हम देखते हैं किसमें हमारा दोनों विकल्प सही मिलता है। हमारा सी ऑप्शन इस हिसाब से सही है, 1 और 2 दोनों। सुमेलित करें। दोस्तों यह प्रश्न पुरा स्थल और उनके आधुनिक स्थान से संबंधित है। नागार्जुनी कोंड आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में है। यह निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल है। यहाँ से निम्न पुरा पाषाण काल के मानव के उपकरण मिलते हैं। यह कृष्णा घाटी में स्थित है। बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में है। यहाँ से भी निम्न पुरा पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। चिरान सारण बिहार में है। यहाँ से हमें हड्डी के हथियार मिलते हैं। पिक्कलीहल कर्नाटक में स्थित है। पिक्कलीहल से हमें राख का ढेर भी प्राप्त होता है। दोस्तों इस हिसाब से हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट। असुमेलित विकल्प है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, बेतवा घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी केरल, नेवासा महाराष्ट्र। कृष्णा घाटी कर्नाटक में है। यहाँ से मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। बेतवा घाटी मध्य प्रदेश में है, जबकि नेवासा महाराष्ट्र में है। यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। अतः हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी नेक्स्ट। असुमेलित विकल्प है। खंडक उपकरण पूर्व पुरा पाषाण काल, ब्यूरिन नवपाषाण काल, खुरचनी मध्य पुरा पाषाण काल, इकधार फलक मध्य पाषाण काल। दोस्तों यह विभिन्न पाषाण कालों में प्राप्त हुए उपकरणों पर आधारित है। ब्यूरिन उत्तर पुरा पाषाण काल का प्रमुख उपकरण है। अतः हमारा आंसर बी है, अर्थात यह नवपाषाण काल का नहीं है। ब्यूरिन का प्रयोग कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता था। नेक्स्ट। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत के प्रमाण जोधपुरा नामक स्थान से मिले हैं। जोधपुरा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीसिंध, साहिबी, घग्गर, भोगावो। हमारा सही उत्तर है साहिबी। घग्गर के किनारे कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है। भोगावो किनारे लोथल नामक पुरा स्थल है, यह गुजरात में स्थित है। कालीसिंध का जवाब हम अपने कमेंट बॉक्स में दे देंगे। नेक्स्ट। 1872 में किसने इंडियन एंटीक्वेरी नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? कनिंघम, जॉर्ज बूलर, जेम्स बर्जेस, जेएफ फ्लीट। हमारा सही उत्तर है सी जेम्स बर्जेस। जेम्स बर्जेस ने इंडियन एंटीक्वेरी नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसमें प्राचीन अभिलेखों के मूल पाठ, अनुवाद और कभी-कभी अभिलेख की छाप भी प्रकाशित होती थी। कनिंघम ने एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया, द स्तूप ऑफ भरहुत और द बुक ऑफ इंडियन एराज लिखा था। ये इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। जॉर्ज बूलर और जेएफ फ्लीट पुरालिपिवेत्ता थे। इन्होंने प्राचीन लिपियों को पढ़ने में अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट। सुपारी या कसैली का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? पिक्कलीहल, मंचनपल्ली, बुधियाल, वाडगल। हमारा सही उत्तर है डी वाडगल। वाडगल कर्नाटक का एक नवपाषाणिक स्थल है। मंचनपल्ली, पिक्कलीहल और बुधियाल ये तीनों स्थल कर्नाटक में हैं। यहाँ से एस पाउंड पर बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। एस पाउंड अर्थात राख का ढेर। नेक्स्ट। बिफोर क्राइस्ट को वर्तमान में कहते हैं एडी, सीई, बीसीई या बीसीई कहते हैं। हमारा सही उत्तर है सी बीसीई अर्थात बिफोर कॉमन इरा। दोस्तों बिफोर क्राइस्ट अर्थात बीसी, जिसे हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है, उसे अब वर्तमान में बीसीई अर्थात बिफोर कॉमन इरा या सामान्य संवत पूर्व कहा जाता है। जबकि एडी को अर्थात एनो डोमिनी ईस्वी सन को वर्तमान में सीई कॉमन इरा या सामान्य संवत कहा जाता है। नेक्स्ट। यूरेनियम डेटिंग के जनक हैं क्यूरी, विलर्डलिव, व्हीलर, कनिंघम। हमारा सही उत्तर है क्यूरी। विलर्डलिव कार्बन डेटिंग के जनक हैं। कनिंघम पुरातत्व के जनक हैं। सर मॉर्टिमर व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। इनकी एक रचना भारत और पाकिस्तान के लिए मेरा पुरातात्विक मिशन है। इन्होंने और कई पुस्तकें लिखी थीं, जैसे रोमन कला और वास्तुकला, द ब्रिटिश एकेडमी इत्यादि। नेक्स्ट।
मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा है। दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, एनजी मजूमदार, एचडी संकालिया। हमारा सही उत्तर है डी, एचडी संकालिया। मध्यपुरा पाषाण काल में फलकों पर उपकरण मिलते हैं, इसीलिए एचडी संकालिया महोदय ने मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा है। निम्नपुरा पाषाण काल के हैंडेक्स क्लीवर शैली के उपकरणों का उद्योग के रूप में अंत हो जाता है इस काल में। नेक्स्ट, सुमेलित करें। दोस्तों, यह प्रश्न विभिन्न कालों में मानव के आवास से संबंधित है। आइए हम देखते हैं। पुरा पाषाण काल, इस काल के मानव का आवास नदी तट पर था। मध्य पाषाण काल में मानव शैलाश्रयों में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल में या गर्त अधिवास के साक्ष्य मिलते हैं। बुर्जहोम से हमें गर्त अधिवास के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम कश्मीर में है। ताम्रपाषाण काल में हमें कच्चे व पक्के दोनों तरह के मकान मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, अतः हमारा सही आंसर है बी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो? यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर अवश्य करें।